हाउसवाइफ है, सब जानती है। अरे भाई इतने सारे गिफ्ट, किसकी ब्रेक फेल हो गई? मेरा मतलब है कौन लेके आया सब कुछ? अरे हमारी चाची ये सारे गिफ्ट लाई है फॉर द अपकमिंग किड। अरे लेकिन ये सारे गिफ्ट तो लड़की के लिए हैं। उन्हें कैसे पता कि लड़का होगा? अगर लड़की हो गई तो? मम्मी मुझे ब्रदर नहीं चाहिए, मुझे बहन चाहिए। Why sister? क्योंकि मैंने भगवान जी को एकदम क्लियर बोल दिया है कि मुझे छोटी सी प्यारी सी बहन चाहिए। और वैसे भी भगवान जी तो बच्चों की सुनते हैं ना, तो मेरी भी सुन लेंगे। चुप कर बोपू, मैं भी तो बच्ची हूँ ना, भगवान मेरी भी सुनेंगे। और मुझे बहन नहीं, मुझे भाई चाहिए। अरे चुप हो जाओ डिम्पल दीदी, मुझे बहन चाहिए। तेरे बोलने से क्या होगा? मुझे बहन नहीं, मुझे भाई चाहिए। देख लेना वही होगा। बहन होगी, बहन बहन बहन। चिल्ला, जितना चिल्लाना चिल्ला, देख लेना भाई होगा। बहन होगी, भाई होगा, लड़का चाहिए। बहन होगी, लड़की चाहिए। ये किड्स तो कितने नॉटी है। अरे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों में से किसकी गाड़ी ट्रैक पर है, डिम्पल की या चीकू की? इस क्वेश्चन का आंसर तो गॉड नोस। हाँ। वैसे व्हाट यू वांटेड? मैं भाई, हम तो चाहते हैं कि लड़का और लड़की दोनों हो, जुड़वा एक साथ। एप्पल जो काटे उसे नाइफ कहते हैं, और जिससे स्वयं दरोगा जी डरे उसे वाइफ कहते हैं। नहीं दरोगा जी, वाइफ नहीं, हाउस वाइफ कहते हैं। नहीं, हाउस वाइफ नहीं, उसे कन्हैयाज वाइफ कहते हैं। अच्छा जी। और नहीं तो क्या। देखिए, आपने हमसे शादी की तो हमारी वाइफ हुई ना। अब आपने अग्नि को साक्षी मान के मंत्र पढ़ के चतुर्वेदी हाउस के साथ तो 7 फेरे नहीं लिए कि आप हाउस की वाइफ हो गई, हमारी वाइफ हुई। ऐसी बात है तो अब हम बताते हैं आपको हाउस के कानून। बताइए। ये तो सही है कि हमने 7 फेरे आपके साथ लिए हैं, लेकिन आपकी वाइफ बनकर हमारा इस परिवार के साथ एक रिश्ता जुड़ गया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस परिवार के हर एक सदस्य के भावनाओं का और उनकी जरूरतों का पूरे मन से ख्याल रखें। और ये सिर्फ और सिर्फ एक वाइफ कर सकती है। एकदम करेक्ट। इसलिए तो आप पूरे घर की अच्छी तरीके से जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, और हमारे साथ आपकी लाइफ जो है, हमारी लाइफ जो है, पूरी तरीके से तो हुए ना हम क्या? आप हमारी हाउस वाइफ। और एक बात है सोना जी, आपने अपनी बातों के जाल में इस कन्हैया नाम के पंछी को फंसा लिया। मगर हम आपको एक बात बोलते हैं कि आप घर में बाकी लोगों की जिम्मेदारियां जो निभाती हैं उसको थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि यह बाकी सबकी आदत बिगड़ जाएगी। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, मगर हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। आपको ऐसा क्यों लगता है हमारे पास आपके लिए वक्त नहीं है? और ऐसा कभी हो भी जाए तो बस एक इशारा दे दीजिए, हम हाजिर हो जाएंगे। तो समझिए कि इशारा दे दिया। अब आप सारे काम काज, प्याज लहसुन ये सब छोड़ छाड़ के रख दीजिए साइड में, और इंस्पेक्टर कन्हैया की वाइफ बनकर प्यार के बंधन में मस्त हो जाइए। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता ये जो वक्त है ये फिर कभी आए कि ना आए। क्या हुआ बे? हाँ मतलब हम ये कह रहे थे, मतलब कौन ये बात कर रहा था कि बाप की संपत्ति में बेटी का भी उतना ही हक होता है जितना कि बेटे का। अभी का ऊल जलूल उलट पुलट सुन के आ जाते हो मैं? हाँ, तुम्हारे कान है कि आवाज पकड़ने की मशीन? हमें खाली कान पे ना जाओ बे, दिमाग भी देखो, घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है ये सरपट। तो यही लिए हम कह रहे थे कि तुम्हारी जो म्योर रोड की प्रॉपर्टी है, ई के अंदर तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना कि 4 भाइयों का है। तो उस हिसाब से
तुम्हारा हो गया ये 5वां हिस्सा। खा लो, बहुत मजेदार होगा, खा लो। पगला गए हो का? और कौन दूसरी खुरापात करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, और ये आजकल का सोचने लगे हो बे? कोर्ट कचहरी, हिस्सा बंटवारा 5वां? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे, खा लो सेब, खा लो। अबे दर्शना, हम कहाँ चाहते कि तुम केवल 5वां हिस्सा ले लियो। अबे हमको तो ये पूरी की पूरी हवेली चाहिए बे, जहाँ ऐसे राजकुमारों की तरह विश्राम करे। लो भाई, मैं भी आ गया, बहुत भूख लगी है। नीलम, नीलम, भाई मुझे भी खाना दे दो। भाई कहाँ पर आ गए थे तुम? हाँ भाई, खाने के टाइम पर तो समय पे आ जानी चाहिए तुम्हारी गाड़ी। कैंट एरिया से पैदल ही चले आ रहे थे क्या, ये इतनी देर से पहुंचे? ये सब बातें करके समय मत बर्बाद कीजिए, खाने पे अटैक कीजिए, वरना खाने का प्रोडक्ट ना बासी हो जाएगा। लाओ। खा के बताइए कैसा बना है। जब तक ये खाना शुरू करेंगे तब तक हम फ्री भी हो जाएंगे खा के। अरे भाई खाता हूँ, पहले जो फरमाइश का सामान है वो तो दे दूं। बिंदिया भाभी, ये डिंपल के लिए, और मनोहर भैया ये चीकू के लिए। अरे भाई वाह, देवर जी, ये गिफ्ट तो बड़ा महंगा है। आप चीकू के लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आए और मेरी डिम्पल के लिए इतना सस्ता सा। भाभी ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। देखो दम, बिना सोचे भी एक जैसे महंगे गिफ्ट ले सकते थे। ठीक है भैया, अगली बार डिंपल के लिए चीकू जैसा ही गिफ्ट ले आऊंगा। आप दोनों के लिए अलग अलग गिफ्ट लाए, अब किसी को पसंद नहीं आएगा तो वो झगड़ा करेंगे ना। आपको दोनों के लिए एक जैसा ही गिफ्ट लाना चाहिए था। लेकिन नीलम, उस वक्त मेरी जेब में इतने ही पैसे थे, और बजट भी तो देखकर चलना होता है। अब दोनों के लिए मैं महंगे गिफ्ट कैसे लाता? तो दोनों के लिए सस्ते गिफ्ट ले आते, बजट बैलेंस भी हो जाता। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। कैसे आएगी उद्धम भैया? उद्धम भैया, आप क्या, इस परिवार में बजट पर तो कोई भी ध्यान नहीं देता है, फिजूल के खर्चे होते रहते हैं बस। जो चीज पहले से घर में है उसे भी बाहर से खरीद कर इस्तेमाल करने की आदत है। आधे आम का जूस बना देते हैं, बाकी सूखा आम फेंक देते हैं। आधा एप्पल खा देते हैं, फिर वो वहीं रख देते हैं, उस पर मक्खियां बैठ जाती है, फिर उसे भी फेंकना पड़ता है। हर चीज में बस बहुत हो गया सुन। इस घर में कोई कुछ कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर के बजट पे मेकअप लगाना शुरू कर दो। और वैसे भी ये सब मम्मी जी ने पहले से तय करके रखा है। और ये मच्छर और मक्खियों की बातें करके खाने का मूड मत खराब कर। भाभी, हम तो कह रहे थे कि हमें बजट के बारे में चुप थोड़ा। रहो, तुम्हारे इस न्यू फाउंडेशन की इस घर में कोई जरूरत नहीं। और अपनी कंजूसी का नियम और कानून सब पे थोपना जरूरी है क्या? हम सब क्या भिखारी पड़े? पर दीदी, हर चीज जरूरत भरी हो तो उसमें नुकसान क्या है? तुमने फिर से शुरू कर दिया। हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ ही रहो। हम कमाते हैं, हमें मालूम है खर्चा किस तरह से करना है। हमें मत सिखाओ कि फेस पैक में कितना पानी मिक्स करना है। और हम लोग कमाते क्यों है? खर्च करने के लिए ना। एक हाउस वाइफ को खर्चे वाली बातें शोभा नहीं देती, जो कमाती है उन्हीं को शोभा देती है। भाभी, हम जानते हैं हम हाउस वाइफ हैं, पर शायद आप नहीं जानती, हाउस वाइफ सबसे ज्यादा कमाती है। तुम कहना क्या चाहती हो? एक हाउस वाइफ बचत कर सकती है? बचत ही हाउस वाइफ की सबसे बड़ी कमाई है। पाई पाई कैसे बचाना है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाउस वाइफ ही जानती है। प्लीज सुनो, ये भाषणबाजी ना बंद करो। हमें ये सब सिखाने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटी, तुम इस तरह बैठो 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 बैठो। अरे
इस तरह तुम गुमसुम उदास क्यों बैठी हो बेटा? नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दादी की याद आ रही है। बेटे, अगर हम सबके होते हुए तुम्हें दादी की याद आ रही है तो इसका मतलब है कि कुछ परेशानी है तुम्हें। बताओ बेटी, मुझसे मत छुपाओ, क्या बात? हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं चाचा जी, बस सोच रहे हैं कि हम तो इस बिखरे हुए परिवार को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसे हमने सोचा था। कोई हमें समझ ही नहीं रहा है। जैसे आज ही की बात ले लीजिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि इस घर में फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, हमें इस बात पर थोड़ा गौर करना चाहिए, पर बिंदिया भाभी। देखो बेटी, इस घर में जो फजूल खर्ची हो रही है वो हमारी नजरों से छिपी नहीं, लेकिन बेटी इस दिशा में अचानक बदलाव लोगों के लिए स्वीकारना मुश्किल होगा। एक इंसान इस काम को आसान कर सकता है। कौन बेटा? मम्मी जी। अरे मेरी बच्ची, उनसे ये बात मनाना बहुत मुश्किल है। चाचा जी सुनिए तो सही, अगर हम मम्मी जी को पैसे बचाने के तरीके बताएं और फिर घर में जो भी नुकसान हो रहे हैं वो उनके सामने लेकर आए, तो इस बात का हल मम्मी जी जरूर ढूंढेंगी। पैसे की बचत। पैसे की बचत। सही कहा तुमने। अगर पैसे की बचत की बात की तो भाभी जल्द मान जाएगी। क्या करे, शर्ट जल जाएगी। तुम जाओ, तुम आराम करो, मैं कर लेता हूँ। वो मैंने मंजू मामी को पुनीताई से बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी कि अरे भाभी, तो कोई नया सबूत लगा। किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? अरे देवर, हम टीवी देख रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कि आप कब आए। भाभी वो तो जाहिर है, मैंने आते साथ 2-3 बत्तियां बंद की, आपने नोटिस तक नहीं किया। तो भाभी इसका एक ही मतलब है कि ये बत्तियां फजूल में जल रही थी। सच है, शायद भूल से रह गई हो। अब भाभी आप सुनिए मेरी बात, अगर आपकी तरह घर के सब लोग भूल जाएं इस बात को और घर की बत्तियां ऑन छोड़ दें तो भाभी बिजली की ज्यादा खपत होगी, बिल बढ़ जाएगा, पैसे जाया होंगे भाभी। लेकिन अगर भाभी इस मामले में हम बचत करें तो वो पैसे घर की भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात तो है। हाँ, लेकिन भाभी अब ये बात जिस तरह आपको समझ आ रही है, अब दूसरे नहीं समझ रहे। आप तो पहेलियां बुझाने लगे हैं देवर जी, कोई समाधान तो बताइए। हाँ भाभी, देखिए एक अच्छी हाउसवाइफ का यही फर्ज है कि वो पैसे की बचत करे। मुझे लगता है कि ये काम आपको सोना बहू को सौंप देना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देवर जी। सोना बहू, ओ सोना बहू, जरा यहाँ आना। जी मम्मी जी। हम तुम्हें बहुत जरूरी काम सौंप रहे हैं, हमें कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। कैसा काम मम्मी जी? इस घर में फिजूल खर्ची बहुत बढ़ गई है, जिस पे रोक लगानी है। मम्मी जी, हमने तो बहुत रोकने की कोशिश की, पर कोई हमारी बात को समझ ही नहीं रहा है। अरे हम है ना। देखो सोना बहू, आज से घर में बचत करने का जिम्मा तुम्हारा। सबसे कहो और जो तुम्हारी बात ना माने उसे हमारे पास लेकर। देखो सब पर नजर रखो, बचत करो। कैसे होगा ये हमें नहीं मालूम, ये तुम्हारा जिम्मा है। पर मम्मी जी, ये जिम्मेदारी आसान नहीं है। अरे तुम तो हमारा सामना करने से भी नहीं घबराती, तो फिर इस जिम्मेदारी से क्यों घबरा रही? घर की फिजूल खर्ची रोकना तुम्हारा काम। वैसे भी हाउसवाइफ को पहले से ही आना चाहिए। अब तुम्हारा यही काम, महंगाई के नीचे दबना नहीं। आप कह रहे हैं तो ठीक है मम्मी जी। हाउसवाइफ है, सब जानती है। सोना जी, क्या लिखत पढ़त कर रही हैं? आज घर में ही आप रिपोर्टर बन रही हैं? क्या बच्चों का असाइनमेंट है क्या? बड़ों के लिए। मतलब घर के खर्चे बढ़ गए और ये जानना बहुत जरूरी है कि पैसे जा कहाँ रहे। अब क्या है,
सिंपल सी बात है, देखिए महंगाई बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, बढ़ गए। वही तो, ये महंगाई के खर्चे नहीं है, ये लापरवाही से बढ़े हैं। लापरवाही नहीं, मतलब हमने कभी की क्या लापरवाही, बताइए आप। आपने भी और सबने थोड़ी थोड़ी। अच्छा तो ठीक है, ये तो वही वाली बात हुई कि मोहब्बत के शिकार सिर्फ हम ही नहीं और भी हैं। खुशी हो रही कम मगर रंजो गम और भी है। वाह वाह वाह, फिर से चालू हो गया आपका शायराना अंदाज। अब क्या है, आप नहीं होती ना शायराना, इसलिए हमें होना पड़ता है। वैसे पूरे सिविल लाइंस थाने में किसी से भी पूछ लें आप, लापरवाह नहीं है हम, बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो बताइए लापरवाह कौन है? वो तो मम्मी जी बताएंगी। तो चलिए, मम्मी जी ने बुलाया है। आ गए सब लोग? एक बात हम सबको एकदम क्लियर कट बताना चाहते हैं, कान खोल के सुन लो और अपने दिमाग में फिट कर लो। आज से इस घर में फिजूल की फिजूल खर्ची एकदम बंद। जैसे हमारी सरकार हालात से मजबूर होकर कुछ कड़े कदम उठाती है, वैसे हम भी मजबूर हो गए। और जिन लोगों को इस तरह की सामूहिक मीटिंग से ऐतराज, उन्हें हम बता दें कि एक एक को बताना मतलब समय की फिजूल खर्ची। इसलिए हमने सबको एक साथ बुला दिया है। अब और समय नहीं खर्च करते हैं और आपको बताते हैं कि फिजूल खर्ची बचाने के लिए कुछ बचत कानून बनाए हैं हमने, जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। कोई भी इस कानून को तोड़ता हुआ पाया गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अम्मी मम्मी जी, हम कहाँ फिजूल खर्ची किए पड़े हैं? हाँ? मम्मी जी हमें एक बात समझ में नहीं आई। अब जो गाड़ी इतने सालों से जिस रफ्तार पर चल रही थी, आज भी उसी रफ्तार पर चल रही है, तो ये फिजूल खर्ची कैसे, हमें समझ में नहीं आई ये बात। देखो, फौज अगर देश की सेवा में सेना पर गोला बारूद खर्च करती है तो उसे खर्च नहीं, सुरक्षा के लिए एहतियात कहा जाता है। अब अगर घर की एहतियात की बात करें तो मम्मी जी बताएंगे। मतलब आजाद देश में गुलाम नागरिक की तरह रहना पड़ेगा? चुप रहो, गुलामी करोगे तभी आजादी का मतलब समझ आएगा। और देखो, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। अगर कोई बोलेगा तो हम और सिर्फ हम बोले। अगर किसी ने अपना मुंह का शटर दोबारा खोला तो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। सोना बहू, बचत कानून के रूल रेगुलेशन सबको पढ़ के सुना दो। रूल्स एंड रेगुलेशन? और कौन सा रूल तोड़ने पर कौन सी सजा लागू होगी ये भी सुना दो। और ध्यान से सुन लो तुम लोग, जो भी हिलता डुलता पाया जाएगा उस पर लोकल टैक्स एक्स्ट्रा जड़ दिया जाएगा। और बेहतर ये होगा कि सब में एक एक कॉपी बांट दो, ताकि सबको पता रहे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मम्मी जी, हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। पहला रूल, सबका 7 बजे उठना जरूरी है। सब घाट घाट के पाठ। दूसरा, कपड़े वॉशिंग मशीन में सिर्फ एक बार धुलेंगे 8 बजे। चले हैं, कौन इन्हें समझाए भैया, 8 बेसुर की ताल बने हैं। चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद, चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद। हाउसवाइफ है सब जानती है।